लिनशी के जाने के बाद शाओ इन दोनों से पूछती है कि उसका मेकअप कैसा हुआ, उसे कैसा लग रहा है। तब जेंगशी अपना अंधा होने का नाटक करके अंदर चला जाता है। फिर शाओ क्या करती, वो जेंग से पूछती है कि क्या वो अच्छी नहीं लग रही। जिंग कहता है वो ये नहीं कहेगा कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही है, पर हाँ अगर वो बिना मेकअप के रहती है ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है। शाओ को ना तब लिनशी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो खुद तो अपने ऊपर अच्छे से मेकअप अप्लाई करती है, पर जब शाओ की बारी आई तब उसने इस तरह से गंदा वाला मेकअप कर दिया था। शाओ का मूड ठीक करने के लिए जिंग उसे एक छोटा सा नोटबुक देता है, जहाँ पे उसने फॉरेन कंट्री के स्कूल के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोग क्या पसंद करते हैं, किस तरह से बात करने से उनके साथ वो कम्युनिकेट कर पाएगी, वो सब लिख रखा होता है। तब शाओ के लिए जेंग डोरेमोन लग रहा था। वो जेंग को डेमो दिखाना चाहती है कि जब रिप्रेजेंटेटिव आएंगे तब वो किस तरह से अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने वाली है। वो जब डेमो दिखाती है तब जेंग उसकी तरफ ध्यान से देखने लगता है। डेमो दिखाना हो जाता है तो वो जेंग से रिव्यू मांगती है। जेंग कहता है उसने बहुत अच्छा किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया। तो शाओ को जैसे विश्वास नहीं होता। तब जेंग कहता है क्या वो कभी उससे झूठ कह सकता है। शाओ जब घर आती है तो वो छुप छुप के आती है ताकि उसकी मॉम उसे देख ना ले, पर वो तो अभी तक सोई ही नहीं थी, अभी तक अपनी बेटी के आने का इंतज़ार कर रही थी। और वो जब आती है तब उसकी मॉम उसे खाना खा लेने के लिए बोलती है। अब खाना था टेबल पर, मतलब उसे टेबल तक जाना था, और अगर वो ऐसे पीछे मुड़ते अपनी मम्मा को अपना फेस दिखा देती तो उनको पता चल जाता कि उसने मेकअप किया है, तो उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती। इसलिए वो इस तरह से पीछे ऐसे ऐसे करते करते टेबल तक पहुंचती है। तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि वो क्या कर रही है। तब वो कहती है कि वो डांस कर रही है। फिलहाल के लिए तो वो बच जाती है क्योंकि उसकी मॉम सोने चली जाती है। बाद में शाओ के फेस पे बहुत ही ज़्यादा इचेस होने लगती है, तो वो खुजाते जाती है। अगले दिन वो जब स्कूल आती है तब सर को भी उसका इचेस किया हुआ जो उसने जो खुजाया था वहाँ पे रेड रेड हो गई थी। तो वो पूछते हैं कि उसके फेस पे यू रेड रेड दाग कैसा। तो शाओ कहती है कि उसको बहुत इचेस हो रही थी तो उसने खुजाई थी, इसलिए शायद होंगे। शाओ के फेस पे कॉन्स्टेंटली खुजली हो रही थी और वो खुजाती जा रही थी। थोड़ी देर बाद सर आके देखते हैं उसका फेस पहले से भी ज्यादा लाल हो गई थी। उसे फिर से खुजाते देख सर उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास भेज देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ के साथ उसकी मॉम भी आई होती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर बता देते हैं कि उसकी ये जो रैश निकल आई है फेस पे वो मेकअप करने की वजह से हुई थी। शाओ की हालत इतनी बुरी थी कि डॉक्टर भी उसकी फुल रिकवरी का गारंटी नहीं ले पा रहे थे। अब बताओ कौन सी मॉम होगी जो अपनी बेटी पे इस बात पे नहीं गुस्सा करेगी, क्योंकि वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती थी। तो उन्होंने पहले बहुत बार उसे ये सब मेकअप करने के लिए मना किया था, पर फिर भी उसने नहीं सुनी। तो अब वो भुगते। मॉम की डांट पड़ने से और डॉक्टर की बातें सुन के शाओ को रोना आ जाता है, पर डॉक्टर उसे रोने से भी मना करते हैं क्योंकि इससे उसके रैशेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते थे। शाओ की मॉम जल्दी से उसे रोने से मना करती है तो शाओ ऐसे अपना मुंह ऊपर करके रोने लगती है। फिर डॉक्टर उसे कुछ दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं और उसे क्या खाना चाहिए क्या नहीं ये भी बता देते हैं। इस वक्त डॉक्टर ने शाओ को वेजिटेबल्स खाने के लिए बोला था, पर उसकी मॉम तो पूरे मतलब सबके लिए ही वेजिटेबल्स आइटम की होती है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर घर पे नॉन वेज बनती तो उनकी बेटी ज़रूर वो छुप छुप के खा ही लेती। इन सारे वेजिटेबल्स आइटम को देख के शाओ का भूख तो जैसे मर ही गई थी। हर पापा ना अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो ज़्यादा अपनी बेटी की तरफ स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते हैं। शाओ के पापा भी अपनी बेटी को थोड़ा बहुत डांट के उसका फेस देख के उन्हें बहुत बुरा लगने लगता है और वो अपनी बेटी की दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उन्होंने ऑलरेडी अपनी बेटी के लिए एक मतलब नॉन वेज वाला आइटम लेके रखा था जो छुप छुप के अपनी पत्नी से छुपा के वो उसे देते हैं, और शाओ भी बड़े मज़े के साथ अपनी मॉम से छुपा के वो खा लेती है।
अगले सीन में हम देखते हैं जेंगशी की मॉम बहुत ही गुस्सा थी अपने बेटे पर और वो घसीटते हुए उसे शाओ के घर लेके आती है और शाओ की मॉम से कहती है उनके बेटे को डांटने के लिए। अब शाओ की मॉम भला क्यों जेंगशी को इतना डांटती, मतलब क्यों डांटती ही क्यों, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं था, तो वो भला क्यों जेंगशी को डांटती। लेकिन जेंगशी की मॉम उन्हें इशारे से उनके बेटे को डांटने के लिए बोलती है। तब जाके शाओ की मॉम नाटक करके उसे डांटने लगती है। जेंगशी बहुत डर डर के शाओ से मिलने आता है क्योंकि उसे खबर मिली थी कि शाओ का चेहरा एकदम बिगड़ गया है, तो वो शाओ से बहुत डर डर के बात करने जाता है और शाओ भी पता नहीं कब शायद उसके आने की खबर सुन के ही अपने चेहरे पे यूं पट्टी लगा के बैठी थी। जेंगशी पहले ही इतना घबराया हुआ था और ऊपर से वो शाओ को इस हालत में देख के और भी ज़्यादा घबरा गया था और वो अपने आप को दोषी मानने लगा था। जेंगशी को इतना घबराते हुए देख शाओ अपने मुंह से पट्टी वट्टी हटा लेती है और तब जाके जेंगशी वाज लाइक थैंक गॉड ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ये सुन के शाओ कहती है ज़्यादा कुछ नहीं हुआ मतलब? जेंगशी कहता है मतलब उसने जैसा सोचा था उससे तो कहीं ज़्यादा बेटर है, वो तो कुछ अलग ही सोच रहा था, बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था वो। पर शाओ को ना इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब जो भी हुआ उसे दर्द तो हो रहा था ना, उसे खुजली हुई, उसे कितना पेन हुआ। तब पेनल्टी के तौर पे जेंगशी उससे कुछ मांगने के लिए कहता है। शाओ तब जेंगशी को 1 हफ्ते तक उसकी नौकर बन के रहने के लिए बोलती है। बेचारा जेंगशी फिर क्या करता, पेनाल्टी भरने के लिए वो 1 हफ्ते के लिए उसका नौकर बनने को राजी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ को फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है क्योंकि उसे फिर से एलर्जी हो गई थी। डॉक्टर तो उसे देखते ही समझ गए थे कि वो ज़रूर कुछ उल्टा सीधा खाया होगा जिस वजह से उसको फिर से एलर्जी हो गई। शाओ की मॉम एक्साइटेड हो पड़ती है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शाओ ने उल्टा सीधा खाया कब। उन्होंने तो शुरू से ही उसे वेज खाना दिया था। फिर उन्हें जल्दी समझ में आ जाता है कि ये काम उनके पति का ही हो सकता है। तब शाओ की मॉम वाज लाइक बाहर में जाओ सब, अब मुझे किसी का ख्याल नहीं रखना। शाओ और शाओ के पापा दोनों ही उनसे डर रहे थे। वो उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं पर शाओ की मॉम सच में आज बहुत गुस्सा हो गई थी। तब शाओ ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। एक तो वो पिछले कई दिनों से अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं पा रही थी, ऊपर से उसकी मॉम उसे इस तरह से डांट भी रही थी, तो वो सहन नहीं कर पाती, वो भी नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। शाओ की मॉम तब अपने पति से उसे घर पे लाने के लिए बोलती है और वो उसे मनाने के लिए अच्छा उसका फेवरेट खाना बनाने की बात करती है। शाओ जब भी उदास होती थी तो वो यहाँ आके बैठ जाती थी। वहीं से ज़ेंग गुजर रहा था तो उसे रोते हुए देख वो उसे रुमाल देता है आंसू पोंछ लेने के लिए। शाओ को इस बात का डर था कि अगर उसका चेहरा बिगड़ गया, अगर वो दिखने में सुंदर नहीं लगी तो कोई भी उससे बात नहीं करेगा, कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। ज़ेंग को पता था कि शाओ की असली डर कहाँ पे थी। उसे पता था कि शाओ इस बात से डर रही थी कि अगर वो दिखने में सुंदर नहीं लगेगी तो शायद फ्यूचर में जाके कोई लड़का उससे शादी नहीं करेगा। इसलिए ज़ेंग उससे प्रॉमिस करता है कि अगर फ्यूचर में कोई लड़का उसे पसंद ना करे, उससे शादी करना ना चाहे, तो वो उससे शादी करेगा। तब जाके शाओ का मूड ठीक होता है। अगले सीन में हम देखते हैं ज़ेंग शाओ के मेकअप के लिए कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स लेने आता है। जाते वक्त उसकी मुलाकात शाओ और उसकी मॉम के साथ हो जाती है। वो भी अपनी बेटी के लिए मेकअप का सामान लेने यहाँ पर आई थी। अब शाओ की मॉम को मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता था, तो उन्हें नहीं पता था कि क्या लगाना, क्या अप्लाई करना पड़ता है। तो वो वहाँ की वर्कर से रिकमेंड करने के लिए बोलती है कि उनकी बेटी को क्या क्या मेकअप के लिए यूज़ करना चाहिए। ये सब देख के शाओ को मतलब वो बहुत इमोशनल हो पड़ती है। वहाँ ज़ेंग दूर से उन्हें देख रहा था। उसे इस बात की खुशी भी थी कि शाओ की मॉम उसे सपोर्ट कर रही थी और इस बात का थोड़ा सा अपसेटनेस भी था कि उसने जो प्रोडक्ट शाओ के लिए ख़रीदा था वो उसे देना अब बेकार सा था। अब ज़ेंग वो मेकअप का सामान शाओ को तो नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने सोचा बेकार ही जाएगा, तो वो अपनी मॉम को दे देता है। अब उसकी मॉम सोचने लगती है कि ना ही उनका बर्थडे है या फिर कुछ और, तो फिर उनका बेटा अचानक से उन्हें क्यों गिफ्ट देने लगा। ज़ेंग कहता है उसे अचानक से उन्हें कुछ देने का मन किया तो वो ले आया।
ज़ेंग की मॉम जब उस गिफ्ट को एक्साइटेड होके देखने जाती है तब उन्हें पता चलता है कि वो चीज़ किसी यंग लड़की के लिए था। ज़ेंग तब कहता है लेते वक्त उसने ध्यान नहीं दिया था। ज़ेंग की मॉम कहती है लगता है उसने किसी और के लिए ये चीज़ ली थी पर उसे दे नहीं पाया। तब ज़ेंग कहता है उसकी पढ़ाई की टाइम हो गई है तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर तो उसकी मॉम उसकी पीछे पड़ जाती है ये कह के कि वो उन्हें बता सकता है तो वो उसे हेल्प करेगी।